Hello everyone, welcome back to my channel English Club. This is Neelam Dhanwani. In today's video, I'm gonna teach you phrases, sentences and clauses. Phrases. A phrase is a group of words which does not make a complete sense. A phrase expresses an idea. Example, the sun rises in the east. Here in yellow color, in the east, it is a phrase because it is not giving a complete sense, but it is giving an idea that in the east. Okay, now next is she found a pen on the road. So here on the road is a phrase. The professor brought out the idea clearly. Here brought out is also a phrase. The policeman found a knife with blood stains on it. It is also a big group of words. A knife with blood stains on it. But अगर हम क्वेश्चन करें कि किसने, कहाँ, कैसे, क्या, कैसे, हमें इसका कोई भी आइडिया नहीं लग रहा है, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे कि इससे हमें कंप्लीट सेंस पता नहीं चल रहा है कि हमें सेंटेंस क्या कहना चाहता है. अगर हम इन ग्रुप्स को अकेले देखें, इन द ईस्ट, तो क्या इन द ईस्ट, वी आर नॉट गेटिंग द कंप्लीट सेंस, so that's why we call it phrases. Now next is sentences. A sentence is a group of words which make a complete sense. Okay, example, Humpty Dumpty sat on a wall. See, for a sentence we require subject and verb. If we have subject and verb in a group of words, then we name it a sentence. Like Humpty Dumpty sat on a wall. So Humpty Dumpty is the subject and sat is the verb. On the wall is, we will call it a phrase. So it makes complete sense. That's why it is a sentence. Roses bloom in the spring. So roses here subject, bloom is a verb. In the spring, rest of the sentence. So this is also sentence. Who are you? This is also a sentence. Get out from here. Here get out, you cannot see the subject, but you is hidden because it is imperative sentence. So subject is hidden there. मतलब ऐसे बोला जाता है कि इसमें यू ही सब्जेक्ट होता है. जब हम किसी को आज्ञा देते हैं तो ऑब्वियसली वो सामने वाले सेकंड पर्सन के लिए ही होती है. तो यू गेट आउट फ्रॉम हेयर, ओह व्हाट अ पिटी. सो ये जो सारे सेंटेंसेस हैं ये डिफरेंट काइंड्स के हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल्ड स्टडी करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में. और जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. पर एक सेंटेंस बनने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब का होना इसेंशियल होता है. नाउ लुक हियर, व्हाट इज़ अ क्लोज? अ क्लोज इज़ अ सेंटेंस दैट फॉर्म पार्ट ऑफ लार्जर सेंटेंस. क्लोज क्या होता है? क्लोज में भी हमें सब्जेक्ट चाहिए होती है और वर्ब चाहिए होती है. एक सेंटेंस हमेशा एक क्लोज का काम करता है, बट हमेशा क्लोज ज़रूरी नहीं है कि वो एक सेंटेंस का काम करे. उसका रीज़न मैं आपको आगे बताने वाली हूँ. लाइक हियर, माई फ्रेंड्स हेल्प्ड मी व्हेन आई वॉज इन ग्रेट ट्रबल. देयर आर टू क्लोजेस. नंबर वन इज़ माई फ्रेंड्स हेल्प्ड मी. मैंने बताया है आपको क्लोजेस के लिए भी हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी होता है. तो लुक हियर इन फर्स्ट क्लोज, माई फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट हो गया. हेल्प्ड, ये क्या हो गई? वर्ब. मी. ओके, ऑब्जेक्ट हो नहीं हो इससे फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना एसेंशियल है. सेकंड क्लोज देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि टू पार्ट्स हो रहे हैं इस सेंटेंस के. इसमें दो बातें कही गई हैं, एक बात नहीं कही गई है. इसमें दो बातों से एक पूरा कंप्लीट सेंस निकल रहा है. फिर है व्हेन आई वॉज इन ग्रेट ट्रबल. तो आई हियर सब्जेक्ट हो गया, वॉज यहाँ पे वर्ब हो गई, इन ग्रेट ट्रबल. शी टोल्ड मी दैट शी वॉन्टेड सम मनी. इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री बिकॉज शी हैज़ एन एंशियंट ट्रेडिशन. अब मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट जो सेंटेंस है वो एक क्लोज का काम करती है. हमेशा एक क्लोज भी होती है, लेकिन जो एक क्लोज होती है वो हमेशा एक सेंटेंस
नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक सेंटेंस भी हो। इसका रीज़न ये है कि इनमें हमने 2 क्लोजेस देखी हैं। ये जो आप ब्लू कलर में जो क्लोज देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्लोज। माई फ्रेंड्स हेल्प्ड मी, इधर हम देखेंगे कि हमारे पास सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो इसका मतलब ये एक सेंटेंस का काम भी कर सकती है। इसको हम मेन क्लोज भी बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं। लेकिन अब हमने लिखा व्हेन आई वॉज इन ग्रेट ट्रबल, तो यहाँ पर जब हमने ये कंजंक्शन लगाया है इसकी वजह से ये क्या हो गई है, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लोज हो गई है, डिपेंडेंट क्लोज हो गई है फर्स्ट वाली क्लोज पे, प्रिंसिपल क्लोज पे। तो अगर हम सबऑर्डिनेटिंग क्लोज को सिंगल रखें, अलग रखें, तो इसका कंप्लीट सेंस हमें नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये एक सेंटेंस का वर्क नहीं कर सकती, एक सेंटेंस का प्लेस नहीं ले सकती है। तो यहाँ पे शी टोल्ड मी, यह भी एक प्रिंसिपल क्लोज है, यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब है। दैट शी वांटेड सम मनी, दैट शी वांटेड सम मनी, तो हमें ये पता नहीं चल रहा है। इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, ठीक है, ये भी प्रिंसिपल क्लोज है बिकॉज कंजंक्शन से कनेक्टेड है। शी हैज़ एन एंशियंट ट्रेडिशन, तो दिस इज ऑल्सो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। थैंक यू।